हेलो स्टूडेंट्स, हमारा जो आज का टॉपिक है वो है ट्रेन। पिछली वीडियो में हमने ट्रेन के कंसेप्ट पे आधारित कुछ क्वेश्चंस किए थे। उसी क्रम में क्वेश्चंस को आगे लेके चल रहे हैं और हमारा 7वां जो क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार है। अ ट्रेन क्रॉसेज अ टनल हाफ ऑफ इट्स लेंथ। एक ट्रेन है, ये देखिए की पॉइंट्स हैं इसलिए हमने अंडरलाइन किए हैं। अ ट्रेन क्रॉसेज अ टनल हाफ ऑफ इट्स लेंथ। ट्रेन जो है, एक ट्रेन टनल को ओवरटेक कर रही है जिसकी लंबाई उससे आधी है, और कितनी स्पीड से? विद अ स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर इन 1 मिनट। 72 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से उसको 1 मिनट में क्रॉस कर देती है। फिर से आपको वही फॉर्मूले का यूज़ करना है, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। तो हम कह रहे हैं डिस्टेंस यहाँ पे कितना कवर करना पड़ेगा। देखिए ट्रेन की जितनी भी लेंथ है 2x, टनल की लेंथ उससे आधी होगी। अब कई बच्चे इसको x मानते हैं तो इसको x/2 मानना पड़ेगा। अब फ्रैक्शन को जब आप सोल्व करेंगे तो कैलकुलेशन लेंथी हो जाती है, इसलिए मैंने ट्रेन की लेंथ को x ना मान करके 2x माना है पहले। विद स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर, स्पीड आ जाएगी 72 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 5/18 से हमने इंटू कर दिया। कितना समय लग रहा है? देखिए 1 मिनट का टाइम लग रहा है, और 1 मिनट को हम सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे तो 60 सेकेंड्स। 18 से 4 टाइम्स तो 3x इज इक्वल्स टू 4 इंटू 5 इंटू 60। 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 2 जा 6, तो 4 5 जा 20 इंटू 20, 400 मीटर। ये लंबाई किसके आगे? देखिए ये टनल की लंबाई आ गई। तो टनल की लंबाई है 400 मीटर और ट्रेन की लंबाई कितनी होगी? 2x, दैट इज 800 मीटर। ये हमें पता चल गया। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कहा इसने? देन फाइंड इन हाउ मच टाइम, कितने समय में इट विल क्रॉस, ये जो है ये ट्रेन, इट विल क्रॉस अनदर ट्रेन ऑफ डबल लेंथ। डबल लेंथ यानी दूसरी ट्रेन की जो लंबाई होगी इससे डबल। इसकी अगर 800 मीटर है तो उसकी होगी 1600 मीटर। विच इज़ स्टैंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म, और ये 1600 मीटर वाली ट्रेन जो है ये प्लेटफॉर्म पे खड़ी है, यानी इसकी कोई स्पीड नहीं होगी। विथ 60% ऑफ इट्स स्पीड। अब ये जो ओरिजिनल ट्रेन है 800 मीटर जिसकी लंबाई है, ये अब कितनी स्पीड से चलेगी? 60% ऑफ इट्स स्पीड। जो भी इसकी वास्तविक चाल है उसका 60% चाल से ये चलेगी। तो हम बोल रहे हैं इसकी स्पीड अब कितनी हो जाएगी? देखिए 72 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी ओरिजिनल स्पीड थी। इसका 60% आपने निकालना है। 60/100 या 3/5 कर लें, और इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 5/18 से इंटू करना पड़ेगा, और 18 चौक 72, 0 से 0 कैंसिल, 5 2 जा 10 और 2 2 जा 4। तो स्पीड हो जाएगी इसकी 12 मीटर पर सेकंड। अब ये 12 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चलेगी। तो आपने टाइम बताना है। तो डिस्टेंस टोटल कितना हो जाएगा? देखिए प्लेटफॉर्म पे ट्रेन खड़ी है, लेकिन जब वो पीछे वाली ट्रेन उसको ओवरटेक करेगी तो उसने अपनी लेंथ प्लस दूसरी ट्रेन की लेंथ कवर करनी होगी। 1600 प्लस 800, ये तो हो जाएगा टोटल डिस्टेंस। और स्पीड अब कितनी हो गई? 12 मीटर पर सेकेंड। टाइम आपने कैलकुलेट करना है। 1600 और 800 2400/12, ये टाइम आ जाएगा। यानी 200 सेकंड में ट्रेन इसको ओवरटेक कर देगी दूसरी ट्रेन को। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 2 ट्रेन्स ऑफ सेम लेंथ, 2 ट्रेन है जिनकी लंबाई एक जैसी है। पहली ट्रेन और दूसरी ट्रेन दोनों की लंबाई एक जैसी है। कैन क्रॉस अ पोल, ये कोई पोल है, पॉइंट ऑब्जेक्ट है पोल, इन 7 सेकेंड्स एंड 9 सेकेंड्स। पहली ट्रेन इसको 7 सेकेंड में ओवरटेक करती है और दूसरी ट्रेन इसको 9 सेकेंड में ओवरटेक करती है। इन हाउ मच टाइम विल दे क्रॉस ईच अदर इफ़ दे आर कमिंग फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन। तो ये एक दूसरे को कितने समय में ओवरटेक करेंगी यदि ये विपरीत दिशा से आ रही हैं? तो हम कह रहे हैं दोनों की लेंथ क्या है? सेम है। तो डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस लेंथ सेम मान ली हमने। डिस्टेंस होगा पहले वाली ट्रेन की लेंथ इक्वल टू पहली ट्रेन की स्पीड इनटू टाइम, कितना? 7 सेकेंड। तो पहली ट्रेन की स्पीड आ जाएगी x/7। सिमिलरली दूसरी ट्रेन के हिसाब से अगर डिस्टेंस देखेंगे कि दूसरी ट्रेन ने अगर 9 सेकेंड का समय लिया है तो कितना डिस्टेंस कवर किया होगा? तो यहाँ से डिस्टेंस सेम है, स्पीड s2 9 सेकेंड्स, तो s2 इक्वल्स टू x/9। ये दूसरी ट्रेन की स्पीड हो जाएगी, पहली ट्रेन की स्पीड और दूसरी ट्रेन की स्पीड।
जब दोनों ट्रेन विपरीत दिशा से आ रही होंगी तो जो टोटल डिस्टेंस कवर करना होगा वो कितना कवर करना होगा, दोनों ट्रेन की लेंथ का सम हो जाएगा। तो यानी टोटल डिस्टेंस हो जाएगा आपके पास 2x। और स्पीड जब अपोजिट डायरेक्शन से आते हैं तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है, दोनों बॉडी की वेलोसिटी का सम। तो x/7 प्लस x/9 इंटू आपने टाइम निकालना है यहाँ से, क्योंकि डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, डिस्टेंस हमारे पास आ गया, स्पीड ये है, टाइम निकालना है। तो 2x इज इक्वल टू 9x प्लस 7x अपॉन 7 इंटू 9 इंटू टी। 9 और 7 16x, 7 9 जा 63, x से x कैंसिल और 2 से ये 4 टाइम्स कैंसिल, तो 2t इक्वल्स टू 8 टाइम्स 63/8 सेकेंड्स। 63/8 सेकेंड का इसको समय लगेगा। दूसरा आप इसमें एक शॉर्टकट फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं कि टाइम इक्वल्स टू, जब दो ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन से आ रही होंगी तो ट्वाइस ऑफ t1 इंटू t2 अपॉन t1 प्लस t2। ये आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं कि कोई दो ट्रेन है जिनकी लंबाई सेम है और वो किसी पॉइंट ऑब्जेक्ट को ओवरटेक करने में कुछ समय लेती हैं अलग अलग। जब दोनों ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन से आ रही होंगी तो उन दोनों को एक दूसरे को ओवरटेक करने में कितना समय लगेगा, तो आप इस फॉर्मूले का डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। ध्यान रखना ये अपोजिट डायरेक्शन के लिए फॉर्मूला है। सेम डायरेक्शन के लिए क्या होगा, ट्वाइस ऑफ t1 इंटू t2 अपॉन t1 और t2 का डिफरेंस हम लेंगे तो सेम डायरेक्शन के लिए आएगा। तो इसमें वैल्यू लगाते देखिएगा, 2 इंटू 7 इंटू 9 और 9 प्लस 7 16, 2 से 8 टाइम्स, 9 7 जा 63 अपॉन 8 सेकेंड्स। तो हम डायरेक्टली हमारा को आंसर्स आ जाता है, तो इसको भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ये शॉर्ट ट्रिक है इसकी बेसिकली। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ आया होगा। इसी क्रम में आगे क्वेश्चंस को बढ़ाएंगे। थैंक यू।